बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक भी पहुँचा दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा शोर है जब से इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 का। अच्छा, एक मीडिया का जो है ना वो बड़ा फ़ायदा हुआ है आम आवाम को कि 2007 से जब तहरीक चली थी ना, ये अदलिया बहाली तहरीक, उस वक़्त से लेके आज तक जो मुख्तलिफ कानूनी अमूर जो डिस्कस होते हैं ना, तो आम आदमी भी जो है ना उसे भी अच्छी खासी जो है ना कानून की वो समझ बूझ वो रखने लग गया है। तो आज से पहले किसको पता था कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। तो ये बहरहाल बड़ा चर्चा है फॉर्म 45 का। तो मुझे ऐसे ही, मैं कोई इल्मुल अदात का माहिर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ही सोचते हुए मुझे बड़ा अजीब लगा कि 35 पंक्चर जो है ना, आपको याद है 2013 के इलेक्शन का 35 पंक्चर का बड़ा जिक्र था, अब फॉर्म 45 का बड़ा जिक्र है। तो दोनों के दरमियान 10 का फ़र्क है, 35 और 45 10 का फ़र्क है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखें कि आज जो आ रहा है कि जनाब तहरीक चलेगी गवर्नमेंट के खिलाफ, धरने होंगे, फलाना फलाना फलाना, तो 2014 में धरने हुए थे और लॉन्ग मार्च हुआ था, आपको याद होगा। तो 2014 और 2024 के दरमियान भी जो है वो 10 साल का फ़र्क है। तो ये 10 साल का जो हिस्सा है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे सोचते हुए बड़ा अजीब लगा कि दोनों के दरमियान जो है ना वो 10 साल का 10 का जो है ना हिस्सा फ़र्क आ रहा है। तो लेकिन असल बात ये नहीं है, बल्कि असल बात ये है कि जब ये 10 का फ़र्क आया ना और बात गई 35 पंक्चर्स के ऊपर, तो आज के विला के अंदर थोड़ा सा मैं एक कंपैरेटिवली जायज़ा लेंगे कि उस वक़्त के हालात जो 2013 के इलेक्शन के बाद हुए थे और अब के हालात, इनके अंदर जो है ना वो क्या फ़र्क है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कैसे लोग आप भूल गए हो, आपको यकीनन याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है ना वो RTS का रौला उस वक़्त भी पड़ा था और इमरान खान साहब उस वक़्त चाह रहे थे कि 4 हल्के जो हैं वो खोले जाएँ जनाब। मैं 4 हल्कों से नून लीग जो है वो शिकस्त खाई हुई थी, लेकिन रिगिंग करके, धांधली करके वो जो है ना उन 4 हल्कों से जो है ना नून लीग ने जो है ना अपनी सीटें वो जीती हैं। तो 4 हल्के खोले जाएं, लेकिन वो बात ये आ जाती है कि हम बाहैसियत कौम जो है ना, शायद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह जो है ना वो हमेशा मैच को मुश्किल बनाकर जीतने के ऊपर यकीन रखते हैं। तो नवाज लीग की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस वक्त 4 हल्के नहीं खोले। 4 हल्के जब नहीं खोले तो बात फिर 35 पंक्चर तक आ गई। अच्छा, 35 पंक्चर तक जब बात आई है तो आपको याद होगा कि उस वक़्त किस हद तक लोग, आम लोग भी यकीन कामल की हद तक, यानी ये यकीन करने लग गए थे कि वाकई वो जो 35 पंक्चर वाली खान साहब बात कर रहे हैं ना, क्या बात है, वो है जी बिल्कुल धांधली हुई है, नहीं धांधला हुआ है बाकायदा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जनाब लॉन्ग मार्च हुआ। लॉन्ग मार्च के स्टार्टिंग के अंदर ही मॉडल टाउन के अंदर जो है वो 14 लाशें गिरी। उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ, फिर धरने हुए और 126 दिन का धरना हुआ, जिसके अंदर चीन के जो सदर थे उनका दौरा भी मनसूख करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है कि एक कैपिटल के अंदर जो है वो सिचुएशन जिस तरह की चल रही थी तो उसके अंदर मुमकिन नहीं था वो दौरा। अच्छा, वो जब धरने हुए हैं तो उन धरनों के दौरान खान साहब हर रोज़ शाम डले से मुराद आप ये कह लें कि मगरिब की नमाज के बाद 8-9 बजे, 9:30 10 बजे कह लें, थोड़ी सी रात जो होती है, तो हर रोज़ कंटेनर के ऊपर चढ़कर उनके सामने जो 250-300 का जमे गफ़ीर हुआ करता था ना, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं, उसे खिताब करते हुए वो कहते थे कि बस अंपायर की उंगली उठने वाली है। मैं जमे गफ़ीर के हवाले से कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, इसलिए कि चंद रोज़ के बाद ये मीडिया की रिपोर्टें हैं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद मजमा गायब हो गया था और सिर्फ दिन के वक्त तो कोई बंदा बशरी वहाँ नहीं होता था, रात के वक्त जो था ना वो 200-250 को बंदा आता था। लेकिन उन्हें हिदायत थी, कहाँ से हिदायत थी मुझे नहीं पता, उन्हें हिदायत थी कि भाईजान आपने हज़ारों लाखों का मजमा करके अवाम को दिखाना है, और वो बेचारे दिखाते रहे। इसलिए कि आज के दौर के अंदर तो अब तो मुश्किल ही नहीं है कि मैं अभी वीला कर रहा हूँ, मैं वीडियो मिक्स करके अपने सामने मैं कहूँ कि जनाब मैं ये 10 लाख अफराद से खिताब कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ खिताब कर रहा हूँ? लाहौर के अंदर भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं। मैं आपको कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तरह सामने बिठा के कहूँ कि जी मैं वहाँ खिताब कर रहा हूँ, अब तो ये मुश्किल ही नहीं है ना करना। तो जनाब वो 250-300 के जो जमे गफ़ीर होता था ना, उसके सामने बैठ के खड़े होकर कंटेनर के ऊपर वो खुशखबरी सुनाते थे कि जनाब अंपायर की उंगली जो है ना वो उठने वाली है। अच्छा, आज क्या अगर आप देखें को बिल्कुल जिस तरह 35 पंक्चर का क्या हुआ कि उसके बाद जनाबे वाला उन्होंने कहा कि जनाब वो तो सियासी बयान था, यानी पूरी कौम
बेचारी यकीन मोहकम तक पहुंच गई कि ये खान साहब सही कह रहे हैं, लेकिन खान साहब ने कहा कि वो तो सियासी बयान था। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आज अगर आप देखें ना कि उस वक्त एम्पायर की उंगली उठ रही थी, तो आज क्या है, वो कहते हैं सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, यानी आज भी वो कहते हैं बात एम्पायर से ही करनी है। तो ये अच्छा, उस वक्त भी आरटीएस का रौला था तो वो कहते थे 4, आज भी उन्होंने कुछ नशिस्तें मखसूस की हैं, वो कहते हैं जनाब ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो है ना वो है, तो आज भी वो बिल्कुल वही। लेकिन आज के और उस माजी के अंदर थोड़ा सा जो फ़र्क है ना वो क्या है कि उस वक़्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजमात होकर खान साहब का साथ दे रहा था, पूरे का पूरा जनाब। वो कहते थे कि खान साहब की मकबूलियत जो है ना वो बल्ले बल्ले बल्ले, खान साहब की मकबूलियत आसमानों को छू रही है, अरूज के ऊपर है अपनी पूरी। आज एक और उसके अंदर इजाफा हो गया कि सोशल मीडिया जो है वो भी खान साहब के साथ, खान साहब का ज़ाहिर है बहुत बड़ा हथियार है तहरीक इंसाफ का, तो वो भी साथ है, और वो तो वो बातें भी कर जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले सोच भी नहीं सकते, यानी उनके ऊपर ज़ाहिर है कि एक ज़ाब्ता अखलाक लागू होता है, तो वो बातें भी कर जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर नहीं होने वाली होती, बल्कि वो भी बातें कर जाता है जिनका वजूद ही नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट भी खान साहब को हासिल है। और वो जनाब अब ये है कि जनाब पूरा 2024 का जो इलेक्शन है वो रिग है, जिस तरह 2013 का मैंने कहा ना कि पूरा उस वक्त भी यकीन मोहकम तक बात पहुंच चुकी थी कि जनाब खान साहब जो कह रहे हैं वो सही है, और आज भी वही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस वक्त भी जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई 8-10 एंकर पाकिस्तान के जो बात कह देते हैं ना वो पत्थर के ऊपर लकीर बन जाती है, जनाब ये सही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जनाब अवाम नहीं निकल रही बाहर, प्रॉब्लम ये आ रही है। अच्छा, अवाम नहीं निकली, अब कोसने देने की हद तक जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर नौबत आ चुकी है तहरीक इंसाफ की कि जनाब वो मुर्दा कौम हो गई है, वो नहीं निकल रही। अच्छा, लोगों की मिसालें दी जाती हैं, वो देखें बांग्लादेश के अंदर निकल गई, वो देखें फलां मुल्क के अंदर भी अवाम निकल आई, जो निकलते हैं वो जो है ना अपना मुकद्दर बदल देते हैं, ऐ देखो बन्नू दी अवाम निकल आई। अच्छा, यहाँ ये भी होता है कि जनाब सिचुएशन कुछ बताई जाती है और अवाम कहीं और की बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद अवाम नहीं निकल रहे। ठीक है जी, अब जुमे की काल है, ठीक है जी, जुमे को देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन फरवरी के इलेक्शन के बाद कोई दर्जन बार ऐसा कॉल्स के ऊपर अवाम नहीं निकली, और असल प्रॉब्लम जो है ना वो यही है कि अवाम क्यों नहीं निकल रही। तमाम तर खान साहब की जो मकबूलियत है, सो कॉल्ड, मैं तो सो कॉल्ड ही कहूँगा ना, क्योंकि जब तक मुझे ज़मीन के ऊपर खान साहब की मकबूलियत नज़र ना आए मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों कि अगर कोई इलेक्शन के अंदर भी कह देता है कि मकबूलियत, तो इलेक्शन के अंदर भी भाईजान फरिश्ते वोट डाल जाते हैं। सोशल मीडिया की मकबूलियत तो वो मैं पहले भी एक वीलाग में कह चुका हूँ कि वो तो खैर से मुशर्रफ साहब की भी बड़ी थी, वो आ रहे थे पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा मेरे तो लाखों फॉलोअर्स हैं, देखना इस्तकबाल कैसा होता है। तो भाईजान 250 के उससे ज़्यादा जो है ना वो बंदे कराची एयरपोर्ट के ऊपर नहीं आए थे। तो मुझे जब ज़मीन के ऊपर नज़र आएंगे ना उनकी खान साहब की मकबूलियत कि ज़मीन ऑन ग्राउंड जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, लोग उनके लिए निकलें, इसलिए कि मेरी जो उम्र है मैं देख चुका हूँ 80s के अंदर कि ये तो कुछ दौर ही नहीं है। जनरल ज़िया के मार्शल्लाह के अंदर सैकड़ों मतलब दर्जनों फांसियाँ लगी, 60,000 कोड़े लगे, हज़ारों लोग जेलों के अंदर थे। तो मुझे तो ऑन ग्राउंड अगर नज़र आएगी खान साहब की पॉपुलैरिटी तो मैं बिल्कुल मानूंगा जी खान साहब की पॉपुलैरिटी है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अवाम नहीं बाहर निकल रहे। अच्छा, अवाम जब बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी लोगों को उम्मीद थी कि लोग अवाम जो है ना वो बाहर निकलेंगे, तो वो फिर जो है ना फिर वो अब वो फॉरेन फंडिंग जो हो रही है, एड जो आ रही है ना, कभी अमेरिकन अवामी नुमाइंदगान से करारदाद मंजूर होती है, कभी UNO ग्रुप से होती है, और अब बरतानवी पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है उनके जो रुकन है उन्होंने भी मुतालबा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हो रही हैं। अब बात यह आ जाती है कि वही जिस तरह मैंने कहा ना कि अवाम नहीं निकल रही, तो अब सवाल ये आ जाता है कि खान साहब ने ये पूरा फॉर्म 45 वगैरह का बयानिया सारा कुछ बना दिया, तो एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं आ रही। तो जनाब एक चीज़ याद रखें कि 2014 के लॉन्ग मार्च के अंदर, धरने के अंदर सबसे अहम किरदार जो है वो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के मुरीदैन ने दिया था। उन्हीं की 14 बंदों की शहादत हुई थी, वही धरने में मौजूद थे, वही लॉन्ग मार्च में मौजूद थे। तो खान साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल के अंदर एक और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की ज़रूरत है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ज़ीरक सियासतदान हैं, और ज़ीरक होने के साथ साथ क्लेवर, वो अगले की जो एक है ना मकसद आप समझें कि चलाकियाँ, वो भी वो समझने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए उन्हें अभी तक क्योंकि कोई अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब नहीं मिल रहे, तो एहतजाज की कॉल मौखर की जा रही है। जिस दिन उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्हें मिल गए हैं, उस दिन वो एहतजाज की कॉल दे देंगे।
तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।